आज हम आपको दिखाएंगे सिंध का वो इलाका जहां पत्थरों से लोहा निकाला जाता है। हम इसको एक्सपोर्ट करें रॉ के फॉर्म में। अगर यही चीज हम यहाँ खुद करें, लोहे का जो रेट है 40 to 50% हमें सस्ता पड़ सकता है। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है और ये कौन सा खास किस्म का पत्थर है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। इस वक्त हम सिंध जमपीर के इलाका में मौजूद हैं और ये मदनियात के वो ज़हायर हैं जो कि पाकिस्तान की दौलत है। हमने बचपन से पढ़ा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मदनियात की दौलत से नवाजा है और बिलखसूस ये जो माइंस हो रही हैं, जिस पत्थर की माइनिंग हो रही है, आप जानकर हैरान होंगे कि हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं या हम जो घर बनाने में जो सरिया इस्तेमाल करते हैं वो इस आयरन ओड पत्थर से निकाला जाता है। और ये आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और हम शुक्रिया अदा करेंगे वज़ीर मदनियात मीर खुदाबख्श मरी साहब का, जो कि हमें यहाँ पर लेकर आए, हमें दिखा भी रहे हैं और मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि सिंध में बिलखसूस पाकिस्तान के पास किस किस तरह के अल्लाह ताला की तरफ से मदनियात हैं और बिलखसूस ये जो हमारे पास आयरन और मौजूद है इससे क्या क्या निकलता है। देखिए, ये हमारा एक पत्थर है। हमारे इस वक्त सिंध में काफ़ी मिनरल्स हैं। असल में ये समझा जाता था कि बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं और यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। इस वक्त हमारे पास ये जो आप आयरन ओर देख रहे हैं, इससे हम आगे जाएंगे तो हमारे पास लेटराइट मौजूद है। अगर ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास डोलोमाइट है, हमारे पास लेटराइट है, हमारे पास चाइना किले, हमारे पास इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब मिनरल्स हैं हमारे। इससे आपका लोहा जो सरिया जो है वो एक्चुअल बनता है इससे। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें रॉ के फॉर्म में, जो नहीं होना चाहिए। अब यही चीज़ बाहर इसको प्लांट करने के बाद, इसको प्रोसेस करने के बाद जो है ना, वहाँ से इसकी आप ये समझें कि वो एक फॉर्म ऑफ जो फिनिशिंग के बाद जो है ना, बल्कि इसका वो समझें कि प्लेट्स वगैरह बनती हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान में दोबारा इंपोर्ट होती हैं और इससे फिर हम जो है वो सरिया लोहा बनाते हैं। और अगर यही चीज़ हम यहाँ खुद करें तो हमें आज जो हमारे यहाँ सरिया जो लोहे का जो रेट है, आई थिंक काफ़ी हद तक 40 to 50% हमें सस्ता पड़ सकता है, जो बदकिस्मती से हम नहीं करें। अब हमारे पास सलीका भी मौजूद है जिससे हम सेमीकंडक्टर चिप भी बना सकते हैं, जिसके बगैर आपकी सारी टेक्नोलॉजी फेल है। चाहे वो आपकी IT हो, चाहे आपके सेटेलाइट हो, चाहे आपकी ये मशीनरी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना सेमीकंडक्टर के आगे आगे रुक जाती है। और सेमीकंडक्टर का जो जिस आलात से बनता है वो मिनरल हमारे पास मौजूद है। आज आपको सरजमीन पे लाने का मकसद ये है कि लोगों को पता पड़े यही आपकी ज़मीन जो आपको ऐसी सरजमीन पे नज़र आ रही होती है कि इधर मतलब मट्टी के पहाड़ है, लेकिन अगर डीप में देखें तो आपके पास ये चीज़ मौजूद है। तो ये कीमती दहात है आपकी। इस तरह हमारे पास डोलोमाइट मौजूद है कि उसके अलावा हमारे पास अब यही लाइम स्टोन है, इसी से हम काफ़ी और चीज़ें हम निकालते हैं। अब हमारे पास ग्रेनाइट मौजूद है थर के अंदर, हमारे पास लिथियम मौजूद है, हमारे पास और कई मिनरल्स हैं हमारे पास। और उसमें से मैं आपको एक चाइना किले का जिक्र करा। चाइना किला वो है जो आपके घरों में ट्रे, ये वो बर्तन जो होते हैं, ये सारा उसी से बनता है। ये आपके घर में जितने भी डिनर जो डिशेस हैं या आपके पास जो भी बर्तन हैं, मतलब उससे यानी हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं जो है वो मदनियात का ही इस्तेमाल होता है। आपकी जिस्म के अंदर जो है ना वो मादनियात है, आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स हैं। आपकी लाइफ जो है 98% जो है ना वो मिनरल से घिरी हुई है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। आपने घड़ी पहनी हुई है तो उसके अंदर तकरीबन 80% मिनरल्स का इस्तेमाल है। आपने ग्लासेस पहना हुआ है, ये भी मिनरल्स है, ये भी आपका जो है ना सलीका से बना है। तो काफ़ी चीज़ों का हमारा ताल्लुक ही उसी से, जिसको हमने असल में हमेशा ये चीज़ें देखी हैं कि बाहर से एक्सपोर्ट करें और हम बनाएं। अगर ये बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तो उसके पार्ट्स हम लाएं यहाँ पर, जिस तरह हमने सुजुकी कंपनी है, टोयोटा है, तो वो पार्ट्स लाते हैं और यहाँ बैठ के बनाते हैं। हमें ये अकल नहीं, हमें ये शऊर नहीं, हमें ये समझ नहीं आती कि ये सारा बनता है मिनरल से। और वही चीज़ हमारे पास जो आयरन ओर है, इससे भी हमारे से भी ज़्यादा बलूचिस्तान के पास बड़ा अच्छा है, उसका परसेंटेज बड़ा अच्छा है और वो भी रॉ में बाहर जा रहा है। अगर यही चीज़ें हम उनकी इंडस्ट्रीज यहीं बनाएं और यहीं सब कुछ करें तो आई थिंक काफ़ी, यानी हम एक मार्केट पे हमारी की सूरत में जो है वो बेच सकते हैं। तो ये जो माइनिंग हो रही है, ये कितना नीचे जाकर जो है ये मुख्तलिफ है। अब ये माइनिंग हो रहे हैं, मतलब ये जितनी भी नीचे जाएंगे, आई थिंक कभी ये होता है कि आपको 10 फुट पे मिल जाता है, कभी 20 फुट पे, कभी 30 पे, कभी 40 पे, 50 पे। ये जो भी माइनिंग हो रही है उसके बाद ये दोबारा इसको फील करेंगे।
मतलब ये निकालेंगे आयरन या जो भी मिनरल्स है निकालेंगे वो और फिर निकलेगा, इसको fill कर देंगे। दोबारा इसको फिल कर देंगे, दोबारा इसको लेवल कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास हर जगह पर मिनरल्स मौजूद हैं और कुछ ऐसे हैं जो सरफेस में, मैं लेटराइट की बात कर रहा हूँ तो वो सरफेस है। लेटराइट ये सीमेंट में इस्तेमाल होता है, उसके बगैर सीमेंट नहीं बन सकता। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। और आपने देखा हमारे साथ मीर खुदाबख्श मरी साहब मौजूद थे, वज़ीर मदनियात हैं। तफसील से हमें बता रहे थे मदनियात के हवाले से। एंड बिलखसूस ये जो पत्थर हमारे पास मौजूद है, मेरे हाथ में मौजूद है, इसी से लोहा बनता है, इसी से सरिया बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मीर साहब कह रहे थे कि ये इसी फॉर्म में यानी रॉ फॉर्म में ये एक्सपोर्ट होता है। कितना ही अच्छा हो कि हम इससे प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट को फिर हम एक्सपोर्ट करें, और वो प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट होगी तो वही प्रोडक्ट एक तरफ तो हमारी पहचान होगी, दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करेगी। और ये वो एक्सक्लूसिवली ये जो सारा आपको एरिया नज़र आ रहा है, जो बज़ाहिर ऊपर से मिट्टी के पहाड़ नज़र आते हैं, ऊपर से मिट्टी नज़र आती है, इसके अंदर इसी तरह के मदनियात हैं। और ये मदनियात अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और इस मदनियात को अगर प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि माशाल्लाह मीर साहब की ये तारीफ़ है कि मीर साहब के साथ मैं ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट लेकर हमें कराची से यहाँ पर लेकर आए, मदनियात दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कुछ होना चाहिए, माजी में ये कुछ होता रहा, ये कुछ नहीं था होना चाहिए और ये कुछ होना चाहिए। और ये मदनियात जो कि अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, अगर इनका प्रोडक्टिव इस्तेमाल होगा, ये इंडस्ट्री ग्रो होगी तो पाकिस्तान ग्रो होगा। अपने मेज़बान ज़मन चाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।